मैं ट्रंप का आभार व्यक्त करना चाहता हूं कि हिंदुओं के ऊपर हो रहे जुल्म और अत्याचार के खिलाफ आवाज उठाई है। लेकिन जो यहाँ सो कॉल्ड सेकुलर लीडर हैं, स्यूडो सेकुलर लीडर, ये अब ट्रंप के भी खिलाफ हो जाएंगे, क्योंकि ट्रंप ने हिंदू शब्द यूज किया है। हिंदुओं का नाम जो लेगा ये उसके खिलाफ हो जाएंगे। और हो सकता है कि अखिलेश यादव और राहुल गांधी ट्रंप को हराने अमेरिका पहुंच जाए, क्योंकि राहुल गांधी और अखिलेश यादव और ये जितने भी वामपंथी ये गैंग है, सनातन विरोधी लोगों का गैंग, ये ट्रंप को हरवाने के लिए अब अमेरिका जाएगा और इन्हें जाना चाहिए। जो सनातन का नाम लेगा, जो हिंदुओं का पक्ष लेगा, ट्रंप ने बड़ी अच्छी बात कही। जो बात ट्रंप ने कही है वो मानवता की बात है, क्योंकि बांग्लादेश में हिंदुओं पर अत्याचार हुआ, ये बात ठीक है। मुझे डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि बांग्लादेश पर हिंदू और ईसाई लोगों के खिलाफ उनके साथ मारपीट की जा रही है, उनके साथ बर्बरता की जा रही है। उसके लिए क्या कहेंगे? मैं ट्रंप का आभार व्यक्त करना चाहता हूं कि हिंदुओं के ऊपर हो रहे जुल्म और अत्याचार के खिलाफ आवाज उठाई है। लेकिन जो यहाँ सो कॉल्ड सेकुलर लीडर हैं, स्यूडो सेकुलर लीडर, ये अब ट्रंप के भी खिलाफ हो जाएंगे, क्योंकि ट्रंप ने हिंदू शब्द यूज किया है। हिंदुओं का नाम जो लेगा ये उसके खिलाफ हो जाएंगे। और हो सकता है कि अखिलेश यादव और राहुल गांधी ट्रंप को हराने अमेरिका पहुंच जाएं, क्योंकि राहुल गांधी और अखिलेश यादव और ये जितने भी वामपंथी ये गैंग है, सनातन विरोधी लोगों का गैंग, ये ट्रंप को हरवाने के लिए अब अमेरिका जाएगा और इन्हें जाना चाहिए। जो सनातन का नाम लेगा, जो हिंदुओं का पक्ष लेगा, ट्रंप ने बड़ी अच्छी बात कही है। जो बात ट्रंप ने कही है वो मानवता की बात है, क्योंकि बांग्लादेश में हिंदुओं पर अत्याचार हुआ, ये बात ठीक है। लेकिन ये मानवता पर अत्याचार है। पाकिस्तान में जो हिंदुओं के साथ हो रहा है, पूरी दुनिया में जो हिंदुओं के साथ हो रहा है, आप किसी भी धर्म में पैदा होते हैं उसका नाम लें, वो फक्र का विषय है। लेकिन हिंदू का नाम लेना ये शर्म का विषय है। तो मैं डोनाल्ड ट्रंप के वक्तव्य का स्वागत करता हूं, सराहना करता हूं। और ये वक्तव्य किसी एक पार्टी का नहीं है, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप ना तो आरएसएस के हैं, ना बीजेपी के, और ना भारत के नागरिक हैं। पूरे देश के सनातनियों को ट्रंप का समर्थन करना चाहिए, ट्रंप की बात की सराहना करनी चाहिए। मुझे ट्रंप ने कहा है कि मोदी जी अच्छे नेता हैं, अच्छे दोस्त भी हैं, और उनसे मैं अपील करता हूं कि वो इस चीज को थोड़ा गौर करें। देखिए, नरेंद्र मोदी जैसा प्रधानमंत्री न देश में हुआ है न होगा। नरेंद्र मोदी एक लीडर है और उनकी लीडरशिप को हिंदुस्तान नहीं पूरी दुनिया मान रही है। नरेंद्र मोदी का नाम आते ही भारत को गौरव का एहसास होता है, भारत गौरवान्वित होता है। तो नरेंद्र मोदी के बारे में अगर अमेरिका का पूर्व राष्ट्रपति ये कहता है कि मोदी मित्र हैं, तो ये भारत के लिए गौरव की बात है। ये भारत का सम्मान है, ये नरेंद्र मोदी का अकेले का सम्मान नहीं है, ये भारत का सम्मान है, ये भारत माता का सम्मान है, ये हमारे राष्ट्र का सम्मान है। गुरुजी, बात करें महाराष्ट्र के चुनाव को लेकर, गठबंधन अभी तक फाइनल नहीं हो पाया था, लेकिन अब कुछ धीरे धीरे स्तर होता दिखाई दे रहा है। पहली बात, ये गठबंधन नहीं है, ठगबंधन है। दिल्ली में गाली देंगे, उत्तर प्रदेश में एक हो जाएंगे, उत्तर प्रदेश में गाली देंगे, दिल्ली में एक हो जाएंगे। राहुल गांधी कहेंगे कि साहब औरंगजेब महान था, और उद्धव ठाकरे कहेंगे छत्रपति शिवाजी महान थे। राहुल गांधी कहेंगे साहब सावरकर कायर था, बुजदिल था, गद्दार था, अंग्रेजों का पिट्ठू था। और उद्धव ठाकरे क्या कहेंगे कि नहीं, हम उनकी इस बात से सहमत नहीं। ये गठबंधन है या ठगबंधन? तो इस ठगबंधन को देश समझ चुका है। अब मुझे लगता है हरियाणा की जनता ने जो मैंडेट दिया है, महाराष्ट्र की जनता भी वही मैंडेट देगी। गुरुजी, डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि बांग्लादेश पर हिंदू और ईसाई लोगों के खिलाफ उनके साथ मारपीट की जा रही है, उनके साथ बर्बरता की जा रही है। उसके लिए क्या कहेंगे?
मैं ट्रंप का आभार व्यक्त करना चाहता हूं कि हिंदुओं के ऊपर हो रहे जुल्म और अत्याचार के खिलाफ आवाज उठाई है। लेकिन जो यहाँ सो कॉल्ड सेक्युलर लीडर हैं, स्यूडो सेक्युलर लीडर, ये अब ट्रंप के भी खिलाफ हो जाएंगे, क्योंकि ट्रंप ने हिंदू शब्द यूज किया है। हिंदुओं का नाम जो लेगा ये उसके खिलाफ हो जाएंगे। और हो सकता है कि अखिलेश यादव और राहुल गांधी ट्रंप को हराने अमेरिका पहुंच जाएं, क्योंकि राहुल गांधी और अखिलेश यादव और ये जितने भी वामपंथी ये गैंग है, सनातन विरोधी लोगों का गैंग, ये ट्रंप को हरवाने के लिए अब अमेरिका जाएगा। और इन्हें जाना चाहिए, जो सनातन का नाम लेगा, जो हिंदुओं का पक्ष लेगा। ट्रंप ने बड़ी अच्छी बात कही है। जो बात ट्रंप ने कही है वो मानवता की बात है, क्योंकि बांग्लादेश में हिंदुओं पे अत्याचार हुआ, ये बात ठीक है, लेकिन ये मानवता पे अत्याचार है। पाकिस्तान में जो हिंदुओं के साथ हो रहा है, पूरी दुनिया में जो हिंदुओं के साथ हो रहा है, आप किसी भी धर्म में पैदा होते हैं उसका नाम लें, वो फक्र का विषय है, लेकिन हिंदू का नाम लेना ये शर्म का विषय है। तो मैं डोनाल्ड ट्रंप के वक्तव्य का स्वागत करता हूं, सराहना करता हूं। और ये वक्तव्य किसी एक पार्टी का नहीं है, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप ना तो आरएसएस के हैं, ना बीजेपी के, और न भारत के नागरिक हैं। पूरे देश के सनातनियों को ट्रंप का समर्थन करना चाहिए, ट्रंप की बात की सराहना करनी चाहिए। वो जो ट्रंप ने कहा है कि मोदी जी अच्छे नेता हैं, अच्छे दोस्त भी हैं, और उनसे मैं अपील करता हूं कि वो इस चीज को थोड़ा गौर करें। देखिए, नरेंद्र मोदी जैसा प्रधानमंत्री न देश में हुआ है न होगा। नरेंद्र मोदी एक लीडर है, और उनकी लीडरशिप को हिंदुस्तान नहीं पूरी दुनिया मान रही है। नरेंद्र मोदी का नाम आते ही भारत को गौरव का एहसास होता है, भारत गौरवान्वित होता है। तो नरेंद्र मोदी के बारे में अगर अमेरिका का पूर्व राष्ट्रपति ये कहता है कि मोदी मित्र हैं, तो ये भारत के लिए गौरव की बात है। ये भारत का सम्मान है, ये नरेंद्र मोदी का अकेले का सम्मान नहीं है, ये भारत का सम्मान है, ये भारत माता का सम्मान है, ये हमारे राष्ट्र का सम्मान है। गुरुजी, बात करें महाराष्ट्र के चुनाव को लेकर, गठबंधन अभी तक फाइनल नहीं हो पाया था, लेकिन अब कुछ धीरे धीरे स्तर होता दिखाई दे रहा है। पहली बात, ये गठबंधन नहीं है, ठगबंधन है। दिल्ली में गाली देंगे, उत्तर प्रदेश में एक हो जाएंगे, उत्तर प्रदेश में गाली देंगे, दिल्ली में एक हो जाएंगे। राहुल गांधी कहेंगे कि साहब औरंगजेब महान था, और उद्धव ठाकरे कहेंगे छत्रपति शिवाजी महान थे। राहुल गांधी कहेंगे साहब सावरकर कायर था, बुजदिल था, गद्दार था, अंग्रेजों का पिट्ठू था। और उद्धव ठाकरे क्या कहेंगे कि नहीं, हम उनकी इस बात से सहमत नहीं। ये गठबंधन है या ठगबंधन? तो इस ठगबंधन को देश समझ चुका है। अब मुझे लगता है हरियाणा की जनता ने जो मैंडेट दिया है, महाराष्ट्र की जनता भी वही मैंडेट देगी।